क्लास 12th बायोलॉजी में 95% या उससे भी ज्यादा स्कोर करना है। सुनने में मुश्किल लगता है ना? पर आज हम इसी का एक सॉलिड, बिल्कुल एक्शनेबल प्लान बनाएंगे। एक ऐसा प्लान जो सीधा और असरदार है। हाँ, 95%। ये नंबर सुनने में थोड़ा बड़ा लग सकता है, एम्बिशियस है फॉर श्योर, पर क्या ये नामुमकिन है? बिल्कुल नहीं। सही स्ट्रैटेजी और एक पक्के गेम प्लान के साथ ये स्कोर बिल्कुल हासिल किया जा सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये होगा कैसे? चलिए इसी कैसे का जवाब ढूंढते हैं। अगले कुछ मिनटों में हम एकदम स्टेप बाय स्टेप एक पूरे स्ट्रेटेजिक प्लान को डिकोड करेंगे। किसी भी बड़ी इमारत की तरह एक टॉप स्कोर की भी नींव मजबूत होनी चाहिए, और बायोलॉजी में ये नींव बनती है दो चीजों से। पहला सिलेबस और दूसरा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। हर टॉपर यहीं से शुरू करता है। इन दोनों पर कमांड हासिल करना समझ लीजिए पहला और सबसे जरूरी कदम है। ओके, अब जरा इस चार्ट को देखते हैं। ये है मार्क्स का ब्लूप्रिंट। यहां साफ दिख रहा है कि सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, पूरे 18 मार्क्स। उसके ठीक बाद आते हैं रिप्रोडक्शन और बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, दोनों 14 मार्क्स के। इससे क्या पता चलता है? यही कि स्मार्ट स्टडी कहां से शुरू करनी है, अपनी एनर्जी सबसे ज्यादा कहां लगानी है। एक बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, एनसीईआरटी की किताब बायोलॉजी के लिए द बाइबल है। ये कोई मजाक नहीं है। बोर्ड एग्जाम का लगभग हर सवाल, चाहे वो सीधा पूछा जाए या घुमा फिराकर, आएगा इसी एक किताब से। इसको इग्नोर करना मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। तो एनसीईआरटी को मास्टर कैसे करें? इसे सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसे जीना है। प्रोसेस सिंपल है। पहले हर लाइन को ध्यान से पढ़ो, अंडरलाइन करो, फिर उससे शॉर्ट नोट्स बनाओ अपने शब्दों में। कम से कम, आई रिपीट, कम से कम 3 बार रिवाइज करना है। और हाँ, जब ये हो जाए तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर उठाओ। उसके हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले सवाल आपकी अंडरस्टैंडिंग को एकदम नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। ठीक है, अब तक हमने ये तो जान लिया कि क्या पढ़ना है, पर अब आते हैं उससे भी जरूरी सवाल पर, कैसे पढ़ना है। क्योंकि सिर्फ पढ़ लेना काफी नहीं है। नॉलेज को पैसिव से एक्टिव बनाना है, ऐसा कि वो दिमाग में बैठ जाए और एग्जाम हॉल में याद भी आए। देखिए, 2 तरह की पढ़ाई होती है। एक है रट्टाफिकेशन, बस फैक्ट्स को रट लेना। दूसरा है कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ये समझना कि कोई चीज क्यों और कैसे हो रही है। रट्टा मारने से हो सकता है सीधे सवाल हो जाएं, पर जैसे ही एग्जामिनर ने सवाल घुमाया, सब धुआं हो जाता है। जबकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो एप्लीकेशन बेस्ड सवाल भी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो इस रट्टेबाजी से आगे कैसे बढ़ें? कुछ सिंपल टूल्स हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस के लिए एनिमेटेड वीडियोस देखो, साइकिल्स को समझने के लिए फ्लो चार्ट्स बनाओ, एकदम विजुअल मेमोरी बन जाती है। फ्लैश कार्ड्स यूज करो टर्म्स याद करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, दोस्तों या टीचर्स के साथ मुश्किल टॉपिक्स डिस्कस करो। डिस्कशन से कॉन्सेप्ट्स हमेशा के लिए कॉन्क्रीट हो जाते हैं। अच्छा, अब एक सीक्रेट सुनो। डायग्राम्स ये फ्री के मार्क्स हैं, लिटरली। अगर आपकी थ्योरी थोड़ी सी ऊपर नीचे भी हो गई ना, पर आपने एक साफ सुथरा अच्छे से लेबल किया हुआ डायग्राम बना दिया, पूरे नंबर मिल सकते हैं उस क्वेश्चन में। ये इतना पावरफुल है। यहां स्क्रीन पर कुछ हाई यील्ड डायग्राम्स हैं। एलएस ऑफ अ फ्लावर, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, डीएनए रेप्लिकेशन फोक। ये ऐसे डायग्राम्स हैं जो एग्जाम्स में बार बार आते हैं। इनकी प्रैक्टिस आज से, अभी से शुरू कर दो। एक सलाह माने तो एक अलग से डायग्राम की नोटबुक ही बना लो, बेस्ट आइडिया है। चलिए, तो आधी जंग जीत ली गई है, कॉन्सेप्ट्स मजबूत हो गए हैं। पर नॉलेज होना एक बात है और उस नॉलेज को मार्क्स में बदलना बिल्कुल दूसरी। असली खेल तो अब शुरू होगा, एग्जाम हॉल के लिए तैयारी। इसे आप एक रूल समझ लीजिए, कोई सलाह नहीं। द 10 ईयर रूल। पिछले कम से कम 10 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने ही करने हैं, नो एक्सक्यूजेज। इससे ना सिर्फ एग्जाम पैटर्न पता चलता है, बल्कि ये भी कि कौन से टॉपिक्स एग्जामिनर के फेवरेट हैं। और हाँ, टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस तो होती ही है। अब एक नए टाइप के चैलेंज की बात करते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। सीबीएसई आजकल इन पर बहुत फोकस कर रहा है। ये वो सवाल हैं जो क्या नहीं, बल्कि क्यों और कैसे पूछते हैं। यहां रट्टा काम नहीं आएगा, यहां सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग काम आएगी। तो इनके लिए कैसे तैयार होना है? स्ट्रैटेजी बिल्कुल सिंपल है। इन सवालों को मास्टर करने के लिए हमेशा कॉन्सेप्ट के पीछे का वाई समझो। एनसीईआरटी में दी हुई केस स्टडीज को घोल के पी जाओ, जैसे बीटी कॉटन वाली। और प्रैक्टिस, उसके लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पला और सीबीएसई के क्वेश्चन बैंक से बेहतर कुछ नहीं है। और अब हम आ गए हैं आखिरी पड़ाव पर, एग्जाम डे।
सारी मेहनत इसी दिन के लिए होती है। आपकी प्रेजेंटेशन, आपका माइंडसेट और आपका लास्ट मिनट रिवीजन, यही वो चीजें हैं जो एक एवरेज स्कोर और एक टॉप स्कोर के बीच का फासला तय करती हैं। एक चीज हमेशा याद रखिए, जो दिखता है वो बिकता है। आंसर कितना भी सही हो, अगर प्रेजेंटेशन खराब है तो नंबर कटेंगे। तो क्या करना है? की टर्म्स को अंडरलाइन करो, हेडिंग्स यूज करो, लंबे पैराग्राफ्स की जगह पॉइंट्स में लिखो, और डायग्राम्स बिल्कुल साफ सुथरे, एक तरफ लेबलिंग के साथ। एग्जामिनर पर एक सॉलिड इंप्रेशन पड़ता है। ये है फाइनल काउंटडाउन प्लान। एग्जाम से एक हफ्ता पहले कुछ भी नया नहीं पढ़ना, सिर्फ नोट्स और डायग्राम्स रिवाइज करने हैं। एग्जाम से एक रात पहले हाई वेटेज वाले चैप्टर्स पर एक नजर डालिए और सबसे इंपॉर्टेंट, पूरी नींद लीजिए। और एग्जाम वाले दिन काम एंड कॉन्फिडेंट पेपर को ध्यान से पढ़िए और उन सवालों से शुरू कीजिए जो सबसे अच्छे से आते हैं। और ये सब पढ़ाई लिखाई के अलावा कुछ चीजें हैं जो सफलता की नींव हैं। ये एक मैराथन है, 100 मीटर रेस नहीं। तो रोज कम से कम 7 घंटे की नींद जरूरी है। पढ़ाई के बीच में ब्रेक्स लो, अच्छा खाना खाओ, क्योंकि एक हेल्थी बॉडी में ही एक एक्टिव ब्रेन रहता है। काम और कॉन्फिडेंट रहना सबसे जरूरी है। तो आखिर में बस एक बात, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। एक दिन 12 घंटे पढ़कर अगले 3 दिन किताब ना छूने से बेहतर है रोज डिसिप्लिन्ड होकर 4 घंटे पढ़ना। रोज का थोड़ा थोड़ा एफर्ट ही एक दिन बड़ा रिजल्ट देता है। बस इस प्लान पर टिके रहिए और 95% का टारगेट जरूर पूरा होगा।